हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन सफ़र बाई अमित में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के सारे महत्वपूर्ण फार्मूला को, यानी कि जितने भी सूत्र रहते हैं सबको। आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं टोटल, आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि किस टाइप के फार्मूला होंगे और कहाँ से शुरू करेंगे और हम लोग और कहाँ अंत करेंगे। जैसे कि आपका फार्मूला हो जाता है बेसिक टू एडवांस। हम लोग इस तरह के फार्मूला करने वाले हैं और कुछ ऐसे फार्मूला को करेंगे कि ये बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाए। और हाँ, इसे बैठ करके कहीं एक जगह याद करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। सिर्फ और सिर्फ बच्चों, जब आप इस वीडियो में आ गए हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो चुपचाप आप लोग देखते रहें। इस फार्मूला का हम क्लास ले रहे हैं और आप इस क्लास को देखते रहिएगा और पक्का है कि ये फार्मूला हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और जो भी आपका प्रॉब्लम पहुंचाएगा बेसिक टू एडवांस का सफर, ये कहीं भी समस्या खड़ा होने वाला नहीं है। क्योंकि बच्चों, ये त्रिकोणमिति का एक ऐसा फार्मूला है, बहुत से लोग डरे रहते हैं, त्रिकोणमिति का नाम सुनकर डरे रहते हैं। तो आज सिर्फ आप इसमें बने रहें और देखिए किस तरीके से फार्मूला को सॉल्व किया जाता है। और हाँ, इस चीज को भी हम बताएंगे कि अगर कोई भी फार्मूला रेडी हो रहा है तो कहाँ से रेडी हो रहा है, कहाँ से तैयार हो रहा है, उस फार्मूले की उत्पत्ति कैसे हो रही है, उत्पत्ति भी कैसे हो रही है, वो फार्मूला बन कैसे रहा है। और जिस दिन आप पकड़ लिए कि वो फार्मूला बन कैसे रहा है और कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ, तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, और जितने भी प्रश्न इस टाइप के आएंगे, जो भी आएंगे प्रश्न को, पहले हम लोग फार्मूला को कवर करने के बाद ही सारे प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। चाहे वो आपका प्रश्न ऑब्जेक्टिव का हो या तो फिर कह ले यूं ही सब्जेक्टिव का हो, कुछ भी, मतलब कि किसी भी तरीके से, ये किसी भी तरीके का प्रश्न हो, ऑब्जेक्टिव का हो प्रश्न या सब्जेक्टिव का हो प्रश्न। अगर आपके पास फार्मूला नहीं है तो आप किसी काम के लायक नहीं है। पहला नंबर कि आपको फार्मूला याद करना ही होगा, लेकिन किस तरीके से याद, कहीं जा करके साइड में रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप हमारे क्लास को अंत तक देखते रहें और देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद सारे प्रश्न को, आगे के जितने भी प्रश्नावली आएंगे सबको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे और हम लोगों का क्वेश्चन इजीली एकदम चुटकी बजाते हैं, इस सारे के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो हाँ, चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग फार्मूला को मात्र 2 पार्ट में रखेंगे और किस प्रकार से रखेंगे जरा देखिएगा। जैसे मानकर चलिए आपके पास कोई फार्मूला है, इसको हमने बोला कि इसे हम 2 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे बच्चों? 2 भाग में। हमारा पहला भाग होगा मेन फार्मूला। मेन मतलब यहां पर हो गया ये मुख्य, और इसी मेन से हम लोगों का एक फार्मूला, छोटा छोटा फार्मूला ये तैयार होगा। इसी से तैयार होने वाला है, जो कोई अलग फार्मूला नहीं होगा। इसी से बनेगा हम लोगों का छोटा छोटा फार्मूला। कई तरीके से हम लोग फार्मूला को देखते चलेंगे। मेन फार्मूला जो होगा, हम उसको एनी टाइम हम बॉक्स में ऐसे बंद करके रखेंगे, उसको समझ जाइएगा। और इसी मेन फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला की उत्पत्ति होती हुई रहेगी और उत्पत्ति होती हुई नजर आएंगी आपको। तो इस प्रकार हम फार्मूला को करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो इसका छोटा रूप है उसको समझ लें। तो त्रिकोणमिति, सबसे पहले अगर हम इसका परिचय दें, त्रिकोणमिति, अगर हम त्रिकोणमिति को तोड़ करके देखें इसे, तो ये 3 भाग में आपका बंटता है। एक आ गया त्रि का मतलब हो जाता है बच्चों 3। त्रि का अर्थ हो जाता है 3। और कोण का मतलब आप लोग समझते ही है कि कोण का मतलब ये कोण ही होता है, जिसको एंगल कहते हैं अंग्रेजी में। और एक बात आता है मिति। यहां पर आप लोग एक्स्ट्रा पार्ट एक देख रहे हैं, जो तीसरा पार्ट है मिति। मिति का अर्थ होता है माप। यहां से फाइनल त्रिकोणमिति का हमें अर्थ ये पता चल गया, तीनों कोणों की माप। यानी यहां पर हम लोग चर्चा जो करेंगे, तीनों कोणों के माप के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें तीनों कोणों का माप बनता कहाँ है, कहां से तीनों कोण बनेगा। जैसे मानकर चलिए कि आप लोगों के सामने कोई एक त्रिभुज है जो इस प्रकार का है, और आपको बच्चों त्रिकोणमिति में कभी भी त्रिभुज देखने को मिलेगा
तो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज ही नजर आएगा, इसके सिवा और कोई दूसरा त्रिभुज नजर नहीं आएगा। और ये दूसरे त्रिभुज पर इस तरह के फॉर्मूला ये लागू होते नहीं है। तो ये हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल में, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग ही बात करेंगे, जहां पर ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके बाद में हम लोग इसका यहाँ का जो बनने वाला कोण है इसको हम थीटा से दर्शा दे रहे हैं। किससे दर्शा देंगे? थीटा से। थीटा से दर्शाने के बाद में कुछ इसका नाम दे देते हैं जिससे हमें लिखने में आसानी हो जाएगा। इसे कर लिया जाएगा B और ये हो जाएगा A और इसे कर लेते हैं C। या तो फिर आप नाम को आपस में चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आप किसी भी नाम को कहीं पर भी दे सकते हैं, अल्फाबेट लेटर है, कहीं से भी आप दर्शा सकते हैं। तो इसमें अगर ये समकोण त्रिभुज हो जाए तो इसमें 3 भुजाएं हैं जिनमें तीनों के अलग अलग नाम हैं। पहले आपको उस नाम से परिचित होना होगा। तो आइए इसके नाम को लिख लेते हैं। ये जो आपको लंब जैसा दिख रहा है बाबू, ये खंभा की तरह जो है बिल्कुल खड़ा है, ये जो 90 डिग्री के अक्ष पे जो बिल्कुल खड़ा है ऐसे, इसको कहते हैं हम लोग लंब। क्या कहेंगे बाबू? लंब होता है। ये क्या कहलाएगा? लंब। फिर इसके बाद में जो आप लोग इस नीचे वाले पोर्शन को देख रहे हैं, जो हमारे हाथ को भी देखते रहिए इंडिकेट कर रहा है, ये जो नीचे का पोर्शन है इसको कहा जाता है आधार। क्या कहेंगे? आधार। नीचे वाले पोर्शन को क्या कहा जाएगा? आधार। फिर इसके बाद में जो आप लोग ऐसा तिरछा देख रहे हो, जैसे मानकर चलो घरों में कहीं देखे होगे सीढ़ी वगैरह होता होगा, जो बिल्कुल जो दीवार हो गया आपका लंब हो गया, जो नीचे का जमीन हो गया वो आधार की तरह हो जाता है, बिहेव करता है। फिर इसके बाद में जो ये तिरछा जैसा प्रतीत होता है वो सीढ़ी भी कह लें या कुछ भी कह लें, तो इसको ये कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। जो खड़ा है उसको लंब और जो ऐसे नीचे में है उसको आधार बता देंगे और जो ये तिरछा सा है उसको कर्ण कहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी बारी आती है। पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरम दिया था। उन्होंने कहा था कि जब किसी समकोण त्रिभुज में, ऐसे थ्योरम की चर्चा हम करेंगे त्रिभुज जब पढ़ाएंगे तब, लेकिन इसको शॉर्ट में ही हम बता देना चाहते हैं। ये एक पाइथागोरस गणितज्ञ है जिन्होंने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग, कर्ण पर का वर्ग बोले तो देखिए बाबू, अब यहीं से आपका मूल फॉर्मूला शुरू हो गया, मेन फॉर्मूला जिसको कहते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा इसे इस पार्ट को हम मिटा देते हैं। तो पाइथागोरस साहब ने कहा था कि कर्ण पर का वर्ग, कर्ण पर का वर्ग बोले तो क्या, ये कर्ण है ना, जो कर्ण पर का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, यानी कि अन्य दो भुजाएं यही है। उन्होंने कहा था किसी समकोण त्रिभुज में, चलिए ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, कर्ण पर का वर्ग यानी यहां हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर। जो कर्ण पर का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाएं हमारे पास यही बची हैं, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो वर्ग बोला, अन्य दो भुजाओं का वर्ग बोला तो ठीक है। यहाँ लंब को हम सिर्फ ल दे करके 0 लगा देंगे, आप लोग लंब समझ जाइएगा। अन्य दो भुजाओं के वर्गों यानी लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अभी हमने कहा कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, यानी वर्ग बोला तो स्क्वायर तो हो गया, यानी वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, उन्होंने ही कहा था। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप लोग इसमें देखिएगा तो हम बोले हैं, शुरू में ही बता चुके हैं कि आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे प्यारे बच्चों, मात्र यहाँ पर एक मेन फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। और ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक आइए छोटा सा ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं कैसे नहीं याद कर पाएंगे। आप कभी भी देखिएगा तो कर्ण जो होता है हमेशा और हमेशा बड़ा होता है। कर्ण जो होता है बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, तो लंब से होता है। और यही कर्ण जो होता है वो बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, तो आधार से भी बड़ा होता है। आप लोगों को याद रखना होगा, यानी कि कर्ण इन दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ा होता है। मात्र आप इस चीज को याद रखते हैं तो आपका ये फॉर्मूला
यहीं तक खत्म हो जाएगा और फिर आगे भी इसके 5 या 6 और फॉर्मूले होंगे, उसको भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि याद रखना है कि कर्ण हमेशा क्या होता है, लंब से बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है। ये कर्ण कभी छोटा हो ही नहीं सकता, एनी टाइम बड़ा होता है, ठीक। इसके बाद में अगर हम इन दोनों का चर्चा कर लें तो ये दोनों कभी कभी आपस में बराबर भी होते हैं, ये दोनों कभी कभी आपस में बराबर भी होते हैं, या कभी ये बड़ा हो जाएगा कभी ये बड़ा हो जाएगा, अर्थात कभी लंब आपका बड़ा हो जाएगा तो कभी आधार बड़ा हो जाएगा, कभी ये छोटा होगा तो कभी ये होगा। यानी इन दोनों में बड़ा छोटा एनी टाइम चलता रहता है, या तो फिर बराबर होते रहते हैं, लेकिन हर हालत में आपका कर्ण जो है लंब और आधार से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस चीज को समझ लीजिए कि जो भाई बड़ा है वो तो दोनों के छोटका छोटका के जोड़ के ही ना बराबर होगा। तो बड़ा है तो बड़ा वाला तो भाई अकेले एकदम दोनों छोटा छोटा वाला को छोटा वाला के बराबर के ही योग के ही बराबर होगा, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि दो को छोटा छोटा व्यक्ति मिलके एक बड़ा वाला के बराबर हो जाता है। तो जब आप इतना कर लेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा इस बात से कि कर्ण का स्क्वायर यानी बड़का वाला का स्क्वायर जो होता है ना, अन्य दो को छोटका छोटका वाला के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे ही आप लंब स्क्वायर मत लंब और आधार का स्क्वायर मत करिएगा वैसे करके, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसी से देखिए हमारा एक और फॉर्मूला शुरू हो रहा है जो इस प्रकार है। देखिए सिर्फ आपसे पूछा जाता है या हम ही कभी पूछेंगे कि कर्ण बराबर क्या होगा बच्चों, तो कर्ण बराबर क्या बताएंगे। देखिए बच्चों, जब आप बराबर के इस साइड से किसी संख्या का स्क्वायर लगा है, अगर आप स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के इस साइड उसके बदले हम लोग रूट चढ़ाते हैं। क्या चढ़ा देते हैं, रूट। इसके बाद में ये जो लंब स्क्वायर है तो यूं ही लिख देंगे लंब का स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर है तो आधार का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसके बाद इसमें कुछ नहीं किया गया है, स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ, जैसे वह है वैसे ही लिख दिया गया। एक और यहीं से फॉर्मूला पता चल जा रहा है। मानकर चलिए कि हमें ये वाला लंब निकालना हो, क्या निकालना हो, लंब। यानी जब लंब स्क्वायर निकालना होगा तो पक्का है कि आधार स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे, जो हमारा कर्ण में से क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। बच्चों यहाँ आधार किस में है, प्लस में है। आप देख रहे हैं आधार हमारा प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यानी हमको सिर्फ लंब निकालना होगा तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर, बराबर के साइड में क्या है हमारा, कर्ण स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे कर्ण स्क्वायर। और हाँ, आधार को लेकर आएंगे इस साइड तो हमारा माइनस में जाने वाला है, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। फिर इसके बाद एक अगला टर्म आता है अगला फॉर्मूला के लिए कि सिर्फ ओनली आपको लंब निकालना हो तो लंब का फॉर्मूला हो जाएगा, आपसे पहले भी बोले कि स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। यहाँ कर्ण स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर दे दीजिए, और माइनस है तो माइनस, और आधार स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर। अभी बच्चों शुरुआती के फॉर्मूला में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए आप लोग धैर्य बांध करके कम से कम अंत तक इस वीडियो को देखिए। फॉर्मूला नहीं याद हो गया तो फिर हमको बोलिएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये फॉर्मूला एनी टाइम आपको याद रहेगा। और हाँ, परीक्षा में आप किसी भी तरीके के प्रश्न है उसको आप चुटकी बजाते नहीं सॉल्व किए तो फिर हमें आप बताइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। इसके बाद में हमारा कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, एक आधार का फॉर्मूला होता है तो कुछ करना नहीं है, लंब के स्क्वायर को इस साइड लाएंगे, हमारा सिर्फ बच जाएगा आधार। तो वही हम आधार बराबर भी यहां सूत्र लगा लेंगे, यानी आधार का स्क्वायर यानी लंब जाएगा इस साइड तो हो जाएगा माइनस में, यानी कर्ण में से घटेगा, यानी कर्ण स्क्वायर पहले से है, लंब को बुला लेगा तू इधर चले आओ, तो लंब आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा लंब का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, और ये प्लस में है तो इधर आकर के हो जाएगा बच्चों किस में, माइनस में। और हाँ, सिर्फ आपको आधार निकालना है तो आधार निकालने के लिए आप स्क्वायर हटाएंगे तो फिक्स है कि इधर आप रूट चढ़ाएंगे, यानी ये हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब सुनिए, अभी भी आपको याद नहीं आया होगा तो एक बात हम ये बता देना चाहते हैं, जरा गौर से समझ लीजिएगा। जो बड़ा वाला होता है, आपको बताया है कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ठीक। जब कर्ण हमेशा बड़ा होता है तो दो को छोटा छोटा वाला को आप जोड़ के बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आप समझ लीजिए, इसके बाद अगर आप कर्ण निकालते हैं तो दो को छोटा छोटा वाला को जोड़ के स्क्वायर करेंगे, और सिर्फ कर्ण निकाल रहे हैं, स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट चढ़ा दीजिएगा। अगर हम कहेंगे बाबू कर्ण बराबर सूत्र क्या होगा तो उन्हें पट से रूट बताइएगा, इधर आ जाएगा रूट।
और फिर कहिएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि दोनों छोटा छोटा वाला को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। फिर इसके बाद अब ये सारा फॉर्मूला जो है यानी लंब आधार है, आपको कुछ नहीं है निकालने में, यानी आपसे लंब कहा जाएगा तो आधार को घटा दीजिएगा, अगर आपसे आधार पूछा जाएगा तो लंब को घटा दीजिएगा। कहां दिक्कत हुआ, कहीं तो दिक्कत नहीं हुआ। ठीक, इसके बाद अब शुरू करते हैं दूसरे तरह के फॉर्मूले को। आपको संकेत कुछ याद करने होंगे, संकेत, त्रिकोणमितीय अनुपात, बस उतना तो याद करना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप नाम याद करने का जिम्मा लीजिए, बस हम आपको फॉर्मूला याद कराने का गारंटी दे रहे हैं। चलिए, जैसे आपके सामने एक संकेत आता है साइन थीटा, ये थीटा जो है एंगल हो जाता है बच्चों, इसको याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। मात्र इतना आप लोग याद रखिए। साइन थीटा के बाद में आप याद रखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर सूत्र हो जाता है बच्चों आधार बटा कर्ण। बस आप लोग सीधा समझते चलें, इसको याद हो जाएगा बस। चलिए, इसके बाद में साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, इसके बाद लिख देते हैं हम टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो बच्चों आपको हम एक बात ये बता देना चाहते हैं, देखिए अब आप पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि कोई भी आकर के कोई भी टीचर आपको ऐसा कर दे कि बिल्कुल बिना मेहनत के आप महान बन जाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसे करके कोई महान बन जाता तो बस न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी यूट्यूब पर लगातार ऐसे फेंके जा रहे हैं, कहते हैं कि हम महान बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जरूर मेहनत करना होगा। हाँ, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, टीचर का योगदान हो सकता है कि आपके थोड़े से मेहनत को वो कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करा देगा कि वो मेहनत जो है हाई क्वालिटी का बन जाएगा और उससे आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो बस यही है, आप मात्र इस 3 फॉर्मूला को याद रखिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, पहले आप कहिए लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। मात्र अगर आप 3 फॉर्मूला याद रखते हैं तो इस 3 फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला फ्री बनता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब कि साइन का जस्ट एक हम लिखने जा रहे हैं कॉसेक थीटा, अगर इसको हम कह लें कि साइन का उल्टा होता है बच्चों कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर हम कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पूछें तो आप यही बताइएगा कि कर्ण चला जाएगा ऊपर, ठीक है, हमने लिख लिया कर्ण को ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे, यहां पर लंब भी हमने दर्शा दिया। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है भाई, तो आप लोग याद रखिएगा कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। याद रखिएगा हमेशा कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है, इसका उल्टा हम कर देते हैं भाई, तो कर्ण नीचे है, बटा के नीचे है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये कर्ण हमारा हो गया। इसके बाद ये जो आधार देख रहे हैं, आधार ऊपर में है, अंश में है, इसको हर में लेके चले आएंगे, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा टैन, तो टैन का उल्टा बच्चों हम पूछें कि क्या होगा, तो आप लोग जवाब देंगे कॉट। टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट। ठीक है, तो ये लंब बटा आधार है, तो यहां कॉट का फॉर्मूला क्या बन जाने वाला है, जस्ट इसको आप पलट करके देख सकते हैं, आधार आ जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा आपका नीचे। तो इसी प्रकार हम बोले हैं कि थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप ये 3 फॉर्मूला याद रखते हैं तो 3 पर ये 3 फ्री है। कहने का मतलब हुआ कि जस्ट इसी के अपोजिट को आप याद कर लीजिए, आपके सारे ये भी फॉर्मूला आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा। तो यूं कह लें बच्चों, तो ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा ये साइन होता है। फिर इसके बाद में कॉस का उल्टा सेक होगा और सेक का उल्टा हो जाएगा जो ये आपका कॉस होगा। उसी प्रकार ये टैन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा क्या हो जाता है, टैन होता है।
अगर इस चीज को आप लोग याद रखेंगे तो अभी भी आगे बहुत ऐसे फॉर्मूला है जो इस चीज में सपोर्ट करेगा। किस तरीके से फॉर्मूला का उत्पत्ति हो रहा है, कैसे ये बन रहा है, कहां से आ गया फॉर्मूला, यही चीज तो हम लोगों को पता लगाना है। और जिस दिन हम लोग इस चीज को समझ गए तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे और सारे फॉर्मूले को याद कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद में तो चलिए बच्चों आगे के भी हम लोग बात को समझते हैं, जानते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात के भी नाम से जानते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे भी दो दो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनका गुणनफल जो होते हैं एक के बराबर होते हैं। तो उस गुणनफल पर आधारित हम फॉर्मूला को देखते हैं और करते हैं। जैसे मानकर चलिए कि हम यहाँ से एक फॉर्मूला लिखना चल रहे हैं और शुरू करते हैं, उसको देखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से और गौर से समझिएगा। ये आपका फॉर्मूला है, इस प्रकार कुछ हम लगा दे रहे हैं ताकि आप सभी को पता चल जाए। जब हम बोलेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा, आप कहिएगा लंब बटा कर्ण, कहिएगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर क्या होगा तो हो जाएगा लंब बटा आधार। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉसेक थीटा क्या होगा तो ये आपका बन जाने वाला है कर्ण बटा लंब। उसी प्रकार आपसे कहा जाएगा कि ये आपका सेक थीटा क्या होगा तो कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा क्या होगा आधार बटा लंब। इस तरीके से आप करके आप बता सकते हैं। और इन सब चीज का आगे त्रिकोणमिति के चैप्टर में बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला बच्चों आता है, यहां पर हम लिख रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सारा का सारा फॉर्मूला अपने आप में पॉपुलर है, इसलिए अच्छे तरीके से ध्यान दें। इसका वैल्यू जो होता है एक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? एक के बराबर। अब आइए इस चीज को हम प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे एक के बराबर होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका जो वैल्यू होता है बच्चों एक के बराबर होता है। अब आइए इस चीज को हम प्रूफ करके दिखाते हैं किस प्रकार ये एक के बराबर होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ साइन थीटा, ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर साइन थीटा, ये हमारा रफ में चल रहा है। यहाँ है इनटू, यहाँ लिख दिया कॉस थीटा, यहाँ लिख दिया गया कॉस थीटा। भाई हमको सॉरी कॉस नहीं, यहाँ होने वाला है कॉसेक थीटा, यहाँ लिख देंगे कॉसेक थीटा। इन दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल, गुणनफल बोले तो क्या गुना, वो एक के बराबर लाना है ना। तो देखिए ये कहां से एक आया है और किस तरीके से एक आया है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहां से आप क्लियर कर लीजिए, लंब बट्टा कर्ण, ये हो गया लंब बट्टा में कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी प्रकार गुणा है तो गुणा करते हैं। अगर हम कहते हैं कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा तो याद कीजिए, हम बताए हैं चला साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो जब आपको साइन पता होगा कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बट्टा लंब। ये फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बट्टा में लंब। जस्ट इसका उल्टा आप यहां से भी देख सकते हैं, जो आपके सामने है कर्ण बट्टा में लंब। आप बताओ बच्चों, ये लंब से लंब एक बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। और ये कर्ण से कर्ण भी एक बार में क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो एक में एक से आप गुणा करेंगे तो फाइनल क्या पाएंगे? एक पाएंगे। यही तो फॉर्मूला हमको याद कराना चाहता है कि इन दोनों का जो ये मल्टीप्लीकेशन होता है वो एक के बराबर होता है। तो हमने डायरेक्ट यहां पर आपको लिख करके दिखा दिया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब तो ये पता चल गया होगा कि आपका ये कहां से एक आ गया। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, इसी से एक नया फॉर्मूला, जो इसको हम नाम दे देते हैं मेन फॉर्मूला। जैसे कि ये आपका बॉक्स में घेर देते हैं और इसी से देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला रेडी होता है, आप ध्यान दीजिएगा। मेन फॉर्मूला ये है, मुख्य फॉर्मूला। अब देखिए यहां से अगर हम कहते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो एक है तो आप एक लगा दो, और ये देखो गुणा में है तो ये बताओ क्या भागा में जा सकता है क्या? एक के नीचे जा सकता है क्या? तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कॉसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार जब ये मेन फॉर्मूला से एक फॉर्मूला बन गया तो इसी प्रकार एक और फॉर्मूला बन जाने वाला है।
अगर हम यूं कह दे आपसे कि कॉसेक थीटा बता दो कितना होगा, तो आप बहुत अच्छे से बता दोगे कि सर अगर हमें कॉसेक थीटा निकालना है तो बराबर का जो 1 है पहले 1 लगा दीजिए और बटा का सिंबल दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा साइन थीटा किस चीज में है, गुणा के फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये जाने वाला है बटा में, इधर का वैल्यू निकालना है, ये निकालना है, तो ये बटा में जाएगा, यानी साइन थीटा होगा। हम कुछ नहीं सिखा रहे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही सिखा रहे हैं जो आपका फॉर्मूला के रूप में काम आएगा। तो ये दो फॉर्मूला, अगर आपसे कहते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। या आपको कभी कभी हम कह देंगे कि इतना बराबर क्या होगा, तो आपको ये जवाब देना होगा। अगर इधर वाला हम बोलते हैं कि 1 बाई कॉसेक थीटा क्या होगा, तो कहिएगा साइन थीटा होगा। या 1 बाई साइन थीटा बराबर किसके बराबर होगा, तो कॉसेक थीटा के बराबर होगा। इस प्रकार आपको बताते रहना है और सभी फॉर्मूला को करते रहना है। उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और वीडियो में बने रहिए। अभी तो ये शुरू है, सारे फॉर्मूला को बताते चलेंगे किस प्रकार ये सारा फॉर्मूला बनता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे की ओर। इसी प्रकार हम लोगों का एक और फॉर्मूला होता है जिस प्रकार इन दोनों का वैल्यू यानी मिला करके 1 के बराबर होता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इतना बराबर भी 1 होता है। अब आप लोग दिमाग तो लगा ही लिए होंगे कि ये भी कहां से 1 आया है, तो कॉस थीटा, आइए इसे भी जरा हम जल्दी से करके दिखा देते हैं। ये कॉस थीटा है, आप कॉस थीटा लिख लीजिए, गुणा कर दीजिए। सेक थीटा है, आप सेक थीटा भी लिख दीजिए। इसके बाद में लाना क्या है, 1 लाना है, बहुत आसानी से आएगा। इसके बाद में देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, अभी हमने बताया, आप अप्लाई कर सकते हैं, आधार बटा कर लीजिए कर्ण। इसके बाद में गुणा का सिंबल है, गुणा दे दीजिए। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जस्ट उल्टा ही तो होता है कॉसेक का, सॉरी कॉस का, तो उलट दीजिए इसको, आप कर दीजिए कर्ण, कर्ण और बट्टा में आधार। जो आप सेक थीटा का फॉर्मूला यहां पर भी देख सकते हैं, कर्ण बट्टा में आधार, ये लगा दिया हमने कर्ण बट्टा आधार। ये दोनों एक बार में खत्म होगा, ये दोनों भी एक बार में खत्म होगा, और 1 और 1 से गुणा मारोगे तो ये पक्का है कि 1 बचेगा। यही तो 1 दिखाना चाह रहे हैं हम कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। बट कैसे होता है, यहां से लेकर यहां तक का सफर आपको पता चल ही गया होगा कि किस प्रकार 1 होता है। यही फॉर्मूला याद कराया जाता है कि रट लो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये कैसे आया ये तो पता चल गया। चलिए, तो ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला जो अभी हम इसको डाल रहे हैं बॉक्स में, ठीक। इसी से और भी इसके जैसा फॉर्मूला उत्पन्न होगा। जैसे मानकर चलिए हमें नया फॉर्मूला निकाल देना है, यहां से कॉस थीटा, क्या निकाल देना है बच्चों, कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा निकालना है तो 1 है तो आप 1 लगा दीजिए, और ये बट्टा में जाने वाला है सेक, आप बिल्कुल गौर से समझिएगा। सेक थीटा ये बच्चों वाला खेल है, जो गुणा में होगा वो भागा में जाएगा, जो भागा में रहता है उसे गुणा में भेजते हैं। ये क्रियाएं चलती रहती हैं। फिर इसके बाद में अगला हमें फॉर्मूला निकालना हो, अगर हम कह लें कि कॉस छोड़िए हटाइए, हमें सेक बताइए क्या होगा, तो आप वहां तक भी दिमाग लगा चुके होंगे कि सेक निकालना है। ओ 1 है तो पहले 1 दे दीजिए, इस बार भेज दीजिए कॉस थीटा को, यहां से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे कॉस पूछेगा तो 1 बाई सेक लगा दीजिएगा, अगर आपसे सेक थीटा पूछेगा तो 1 बाई कॉस लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत। यहां से अगर आपसे साइन पूछेगा तो 1 बाई कॉसेक कर दीजिएगा, अगर आपसे कॉसेक पूछे जाएगा तो बट्टा में कर दीजिएगा साइन थीटा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार अब हम लोग आगे भी बढ़ते हैं, और भी हैं बहुत सारे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, उसको भी हम लोग बारी बारी से करेंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। कैसे ये फॉर्मूला कहां से आता है इस चीज को सीखेंगे। तो चलिए, जैसे इसको यहां से हमने इसको लाइन खींच करके कुछ अलग कर दिया, जिस प्रकार इन दोनों का गुणनफल 1 होता है और इसी प्रकार इसका भी गुणनफल 1 होता है। एक और फॉर्मूला हम बता रहे हैं जिसका गुणनफल 1 होता है, ऐसे और भी हैं बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनका मान 1 होता है, वैल्यू 1 होता है। चलिए, तो ये हमारा हो गया, आपसे बोले तो साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, एक और है कॉट और टाइम का रिलेशन है, उसको ध्यान दीजिएगा। यहां लिखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये भी देखिए बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा ये प्रश्नों में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए जो मेन फॉर्मूला है उसको हम बॉक्स में डाल रहे हैं।
इसी फॉर्मूला से ये दोनों बना, इस फॉर्मूला से ये दोनों बना, या खुद अपने आप में भी ये फॉर्मूला है, ये भी अपने आप में फॉर्मूला है। अगर यहाँ आपसे tan पूछा जाएगा तो इसको तो अब दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये एक कहाँ से आएगा आप खुद ही समझदार हो। tan थीटा लगा लो लंब बटा आधार, cot थीटा लगा लो आधार बटा लंब, लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा एक बार में, आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा एक बार में, बस वही तो एक में एक से गुणा मारोगे एक आ जाएगा, जैसे कि इन दोनों के लिए हमने समझाया था कि ये किस प्रकार ये बना था। ठीक है, तो उसी प्रकार कर लीजिएगा। ये अगर आपसे tan थीटा पूछा जाता है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, फॉर्मूला में हमको बता दीजिए, तो आप इसको कह दीजिए 1/cot। क्या बोलेंगे बच्चों, 1/cot। ये बट्टा में क्या जाने वाला है, cot चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम आगे के फॉर्मूला में ये पूछ दें कि क्या होगा, cot थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको रिप्लाई देना होगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको याद नहीं करना है और डायरेक्ट अपने दिमाग में रखना है तो अब सुनिए मात्र एक शब्द में। जैसे कि हमने बताया कि साइन किसका उल्टा होता है भाई, कॉसेक का, या तो फिर कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। ये उल्टा वाला जो बात है इसको याद रख लें, साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कॉसेक उल्टा होता है साइन का। अब देखिए कॉस उल्टा होता है सेक का, सेक उल्टा होता है कॉस का, ये चीज पर ध्यान दीजिएगा। और टैन उल्टा होता है कॉट का, और कॉट उल्टा हो जाता है टैन का। ठीक, इतना अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब आप इतना ध्यान दो कि जो जिसका उल्टा होता है उन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो वो एक के बराबर होगा। आप देख सकते हो साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक बराबर एक, कोई दिक्कत। इसी प्रकार कॉस इंटू सेक एक दूसरा का उल्टा है, इन दोनों का गुणनफल कॉस इंटू सेक एक के बराबर। उसी प्रकार ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे हैं, तो इन दोनों का भी गुणनफल यानी tan इंटू कॉट ये किसके बराबर होगा, तो एक के बराबर होगा। फिर इसके बाद और ध्यान दीजिए, ये तो ठीक है एक वाला याद कर लिए, बाकी का कैसे याद करेंगे तो उसको देखो। हमको पता है कि अगर साइन पूछेगा ना तो एक के बटा में भेज देंगे कॉसेक को। किसको भेज देंगे बच्चों, कॉसेक को। हमारा जहां कॉसेक पूछ दिया ना तो एक बटा साइन लगा देंगे। आप देख सकते हैं यहां से साइन पूछेगा तो एक बटा कॉसेक, अगर कॉसेक पूछ दिया तो एक बटा साइन, यहां से आप देख सकते हो यहां दे रखा है। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे कॉस पूछा जाता है तो एक बटा सेक, यानी कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो उसको लिख देंगे। कॉस पूछ देगा यहां, अगर हमसे कॉस पूछा गया तो एक बटा सेक, उसका उल्टा वाला दे देंगे। अगर सेक का डिमांड करता है यहां से तो भाई कॉस जाएगा बट्टा में, यहां लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर टैन का डिमांड करे तो कॉट जाएगा बट्टा में, यहां देख सकते हो। अगर कॉट का डिमांड करे यहां से कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला पूछ दे तो आपका टैन जाने वाला है बट्टा में, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। और मेन फॉर्मूला को जो बच्चा समझ गया वो तो भाई उस पर आधारित फॉर्मूला बहुत सारा निकाल सकता है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि एक फॉर्मूला आपका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये बहुत मस्त फॉर्मूला है, पॉपुलर फॉर्मूला है बच्चों। इस पर बहुत सारा सवाल बनता है, ऑब्जेक्टिव का हो या तो फिर सब्जेक्टिव का हो, ये कहीं पीछा नहीं छोड़ता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसे हम ये भी बता देते हैं कि ये आपका जो बना ये कहाँ से बना और किस प्रकार बना, अभी हमने बताया था। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा जल्दीबाजी में कर लेते हैं। तो जैसे मानकर चलिए कि यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस इतने सारा का मान हमको दिखा देना है कि एक होता है, किस प्रकार होता है। तो आइए शुरू करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण। तो क्या हम लगा सकते हैं क्या लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं। प्लस है तो क्या लिख दें, प्लस लिख देंगे। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यहां है आधार बटा कर्ण, ये लिख दिया जाएगा आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण। ठीक है, आप देख रहे हो कि साइन पर स्क्वायर है तो इसके टोटल फॉर्मूला पर भी क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ कॉस पर स्क्वायर है तो इसके टोटल वैल्यू पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसके बाद इस चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
लंब में लंब का गुणा मारेंगे, इसे 2 बार आप गुणा करेंगे तो लंब में लंब का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, और कर्ण में कर्ण का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। क्योंकि आप जो देख रहे हो ना स्क्वायर इन दोनों के लिए है, ऊपर वाला के लिए भी है, नीचे वाला के लिए भी है। तो ऊपर वाला को भी दे दिया हमने स्क्वायर, नीचे वाला को के लिए भी दे दिया स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस का सिंबल दे रहे हैं। इसके बाद आधार का स्क्वायर कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये स्क्वायर जो है आधार के लिए भी और कर्ण के लिए भी है, तो यहाँ कर देंगे कर्ण का स्क्वायर। तो इस चीज को देखिए हम आगे हल कर दे रहे हैं बच्चों। ये कर्ण कर्ण का लघुत्तम क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग 2 2 का एलसीएम 2 बताते हो, 4 4 का एलसीएम 4 बताते हो, 6 6 का एलसीएम 6 बताते हो, उसी प्रकार कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कर्ण स्क्वायर से भाग दे दो ना, कर्ण स्क्वायर में एक बार में कटेगा, और उस एक से आप लंब से गुणा मारोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, लंब का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दो। ठीक इसी प्रकार इस कर्ण से भागा देंगे, इस वाले कर्ण में एक बार में कटेगा, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है। कर्ण से कर्ण का ही भाग देना है तो एक बार में कटेगा, और उस एक को लेकर क्या करेंगे, तो इस ऊपर वाला से गुणा कर देंगे। तो एक को किसी भी संख्या में गुणा करिएगा तो वही होगा, एक को आधार से भी गुणा करेंगे तो आधार होगा, एक को खुद से भी गुणा मार लोगे तो बच्चों खुद ही हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाने वाला है आधार का स्क्वायर, यहाँ कर देंगे आधार स्क्वायर। अब बताइए एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका मालिक बैठा है सिर पर जो है कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। आप यहां से क्लियर कर सकते हो बच्चों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर है, कर्ण स्क्वायर के बराबर। तो अब देखिए क्या हम इतना सारा के जगह पर ये कर्ण स्क्वायर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं ये। और बट्टा में कर्ण पहले से है तो बट्टा में कर्ण स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। और ये काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, एक बार में। अब बताइए इतना सारा चीज को ऐसे हल करते हुए, इस तरीके से सफर में चलते हुए, ये सारा देख रहे हैं ना, फाइनली हम लोग पहुंच गए कहाँ, तो एक पर पहुंच गए। कितने पर पहुंच गए, एक पर। इतना सारा का वैल्यू अगर आप इतना सारा कैलकुलेशन करते हो तो एक आता है। वही फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं एक, तो हमारा इतना लंबा कैलकुलेशन बिल्कुल इतनी में हो जाता है। बस यही बात है फॉर्मूला का, और कोई दूसरा बात नहीं है, बिल्कुल हमारा छोटा हो जाता है। तो वही चीज को हम लोग रटते हैं, इसको याद करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे आप यहां से कनेक्ट करना सीखो, ये सब जो वैल्यू है ना, इससे आप रखोगे, बटा पे जोड़ घटाव निकालोगे, बस ये सारा इधर का वैल्यू चला आएगा। उसी को हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों और चलो इसके बाद का जो फॉर्मूला है उसको भी कर लिया जाए। शुरू करते हैं। जैसे हमें यहाँ से पूछ दिया गया कि भैया हमें साइन स्क्वायर थीटा बता दो क्या होगा, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को रोक लेंगे, एक है तो एक लिख देंगे और भेज देंगे। कॉस स्क्वायर भाई साहब आप चले जाओ उधर, तो ये माइनस में बेचारा चला जाएगा अपना। ठीक इसी प्रकार अगर हम आपसे कह दें कि हमें सिर्फ साइन चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें साइन थीटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला, जब आपको हमने बताया कि स्क्वायर हटाइए तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, तो आप इधर रूट लगा दीजिए, 1 है 1 करो, माइनस से माइनस कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा लगा दो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होगा, तो उधर रूट लगाना है, क्योंकि साइन थीटा बोला है, स्क्वायर नहीं। स्क्वायर जैसे हमने अपने मुंह से गायब किया, तो आप अपने मुंह से लगाइएगा रूट, तब इसके बाद में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार आप लोग अगला प्रश्न भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस फॉर्मूला में से हमने तो साइन निकाल लिया, कॉस भी तो निकाला जा सकता है, हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो कॉस को इस साइड भेज देते हैं, 1 को इधर ला देंगे, तो कॉस अकेला उधर हो जाएगा, या साइन को ही भेज दिया जाए उस साइड, और ये हमारा कॉस रह जाएगा। यहां करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां ध्यान देंगे, कॉस स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो साइन वाला को भेजना पड़ेगा,
अगर साइन वाला निकालना है तो कॉस वाला को भेजना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो रहा है सबको। ये अगला प्रश्न हो फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद में सिर्फ हमें कॉस थीटा निकालना हो तो आप लगाएंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है। अब देखिए इतने सारे फॉर्मूला को एक साथ याद करने के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। वो क्या है तरीका। अगर आपसे ये फॉर्मूला पता रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। एक याद कर लो इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर आपसे साइन वाला वैल्यू पूछा जाएगा तो एक में से कॉस वाला को घटा देना। देख लो यहां भी देख लो, साइन वाला पूछा गया, एक में से कॉस घटा, साइन वाला पूछा गया, एक में से कॉस घटा। लेकिन जब आपसे कॉस वाला पूछ दिया जाए तो उसी एक में से साइन वाला को घटा दो। तो देख लो यहां घटाया गया है साइन वाला। इस चीज को याद रखिएगा तो आपका हो जाएगा। अगर स्क्वायर में कहे तो बिना रूट में लगाइएगा, अगर स्क्वायर हटा दे तो रूट चढ़ा दीजिएगा। यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? हाँ, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद में हम लोग आगे भी शुरू करते हैं और इसको अच्छे तरीके से देखते हैं कि और भी क्या क्या होने वाला है फॉर्मूला। तो इसको सबसे पहले हम एक लाइन खींच करके अलग कर देना चाहते हैं ताकि ये कहीं गड़बड़ ना हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार एक और फॉर्मूला यहां से चला आता है जो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको बच्चों हम नहीं कराएंगे, आप लोग इसको करिएगा। क्या कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, वहां लगा दीजिएगा। जिस प्रकार हमने इसको प्रूफ किया ठीक वैसे ही हल करना होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा है, आप कॉसेक थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ से कर्ण बटा लंब, कॉट का लगा दो, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब बस दोनों का बटा पके घटाव निकाल दो। बटा वाला जो घटाव आप लोग सीखे होंगे ये 5वीं 6वीं क्लास का चीज है, और निकालिएगा काट पीट करके एक ला दीजिएगा आप लोग। तो चलिए इसके बाद में ये हमारा है मूल फार्मूला जिसको कहते हैं मेन फार्मूला, और मेन फार्मूला से ही बनेगा हमारा अदर फार्मूला। ये हो गया अगला जो होगा, एक निकाल लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 है तो 1 अप्लाई कर दो, भेज दो कॉट को। पहले से ऑलरेडी माइनस में है, बाद में जाएगा प्लस में बनेगा। ये सब समझाने वाली तो चीज नहीं है, इसको आप खुद समझते हो, समझदार हो। इसके बाद में ये भी हम बताए हैं, ये हम 75 बार बता चुके हैं। ये हमारा देखिए अब बच्चों 76वां बार जा रहा है। आप स्क्वायर हटाइएगा, इधर रूट चढ़ेगा। आप इस पर से स्क्वायर हटा दीजिए, बिना स्क्वायर का मान निकालिए, इधर रूट लगा दीजिए। चलिए ये भी हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार इच्छा किया कि हमने तो चलिए भैया इस मेन फार्मूला से कॉसेक निकाल लिया, कॉट को कैसे निकाला जाए भाई? तो देखिए ये कॉट वाला क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कॉट को अगर हम उस साइड भेजते हैं तो उधर हमारा 1 और कॉट दोनों हो जाएगा। तो हमें 1 और कॉट दोनों का जरूरत नहीं है, ओनली फॉर कॉट का जरूरत है, COT। यानी कि एक को उठा के लाएंगे इधर और कॉट को भेज देंगे उधर, वही हमारा कॉट का जो वैल्यू है इस साइड सारा बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा लगा लो। 1 है इस साइड ले आ दो, -1 हो गया, ला दिए। इसके बाद में कॉट स्क्वायर थीटा है, उधर भेज दो, कर दोगे कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम पूछते हैं बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसके बाद में इसी को आप या में ऐसे भी लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर आप सिर्फ कॉट थीटा का फॉर्मूला चाहते हैं तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट, यहां से स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, कर देंगे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इतना करने के बाद ये चीज आपका क्लियर हो गया। एक फॉर्मूला इसी से जुड़ा और हम बता दे रहे हैं जो इस प्रकार है, इसको गौर से समझिएगा और देखिएगा कुछ अच्छे तरीके से किस प्रकार ये बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका ये बराबर में 1 वाला है, उसी प्रकार ये भी था 1 वाला, इसी प्रकार ये भी था 1 वाला, इसी प्रकार ये भी था 1 वाला। जो हम लोगों का ये सब मेन फार्मूला है, मुख्य फार्मूला है। ठीक इसी प्रकार ये था मेन वाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या होता है। एक होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा।
इसको भी आप सारे वैल्यू को अप्लाई कीजिएगा। सेक थीटा बराबर ये किसका उल्टा होता है, तो ये हमारा उल्टा होता है कॉस का। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बट्टा में कर्ण, जो आप यहां से देख सकते हैं। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में आधार, ठीक है। तो आधार बट्टा कर्ण होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार। आप ये लगा दीजिएगा, tan थीटा का वैल्यू लंब बटा आधार लगा दीजिएगा, और फाइनली जब आप हल करेंगे तो पाएंगे कि ये 0 के बराबर, 1 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो ये हो गया हम लोगों का मेन फार्मूला। कौन सा फार्मूला हो गया बच्चों, मेन फार्मूला। ठीक इसी प्रकार अगर आपको सेक थीटा निकालना हो, सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे होगा, ये कैलकुलेशन है। सेक को हमने रोक लिया, 1 है 1 लगाया, बराबर के बाद में इक्वल के बाद में tan को भेज दिया गया। फिर इसके बाद में अगर आपसे कोई कह दे कि आप सेक थीटा सिर्फ बता दो कितना होगा, तो यहां से रूट भी दे सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आगे क्या करेंगे, यहां तक हम लोगों का ये फॉर्मूला स्टॉप हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ थोड़े बहुत और भी छोटे छोटे फार्मूला रह गए हैं जिसको इस्तेमाल करना होगा, अभी उस सब को हम लिखवा दे रहे हैं। ये मेन फार्मूला के बाद में ये 2 ठो हम लोगों का एक्स्ट्रा फार्मूला ये बन गया, जो हमारा इस प्रकार फार्मूला है ये भी, ठीक है। इसी प्रकार और हम आगे देख लेते हैं और भी क्या क्या है फार्मूला, इसी को भी, इस फार्मूले को भी इसमें लिखवा दे रहे हैं। जैसे वो थीटा से संबंधित होता है, एंगल से संबंधित होता है, कुछ 90 डिग्री के साथ में किया जाता है। तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में बहुत इस्तेमाल होता है। आगे आ जाएगा, अगर हम कह देते हैं कॉस थीटा बताइए क्या होगा, तो इसी का अपोजिट कर दो ना, यहाँ लिख दो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तो साइन और कॉस में हो गया। इसके बाद में हम बात कर लें एक फॉर्मूला सेक थीटा का, तो ये हो जाने वाला है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, हो जाएगा कॉसेक, तो इसी का उल्टा लगा दो इधर, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम बच्चों पूछ देते हैं ठीक है बता दो हमें कि tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा बराबर यहां होने वाला है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी tan का उल्टा कॉट बताया भी है। यहां पर अगर हम कह देते हैं कि भाई ये बता दो कॉट थीटा क्या होगा, तो यहां कर सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ tan पूछा गया तो कॉट के पद में जवाब था, अगर कॉट पूछा गया तो यही हमारा tan के पद में जवाब हुआ। उसी प्रकार और भी एक फॉर्मूला है जो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा खाली स्पेस बच गया है और हम बता देना चाहते हैं, देख सकते हैं। एक और अगर हम बात कर लें tan थीटा वाला फॉर्मूला का, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। बस इतना सारा 10th क्लास में आपको फार्मूला का रिक्वायरमेंट है। 10th क्लास के हिसाब से इतना सारा फार्मूला बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे और भी अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे, अगर कहीं फार्मूला आता है नया रिक्वायरमेंट हो तो उसके हिसाब से फार्मूला वहाँ पर भी बता दिया जाएगा। एक और फार्मूला जैसे हमारे दिमाग में आ रहा है, आप उसको भी कर सकते हैं, साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। बस इतना कर सकते हैं, शायद वो आपको क्लियर दिख पाए या ना दिख पाए। इसको हम यहाँ लिखने का कोशिश कर दे रहे हैं, फिर से लगा दे रहे हैं। आप इसके बदले में आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। बस ये आपका फॉर्मूला है इतना।
इसको कर लेना है। तो बच्चों ये कहीं भी भारी नहीं होगा, बस आपको हमने ये बताया, एक बार इसको फास्ट रिकॉल कर लेते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा है साइन। अगर आप साइन को याद करेंगे, साइन वाला मान याद करोगे, कॉसेक वाला याद होगा, कॉस वाला याद करोगे, सेक वाला होगा, टैन वाला याद करोगे, कॉट वाला होगा। बस इसका उल्टा ही तो होता है। और बाकी आप गुणनफल में भी देख लीजिए कि जो एक दूसरा का उल्टा होता है उसका मान 1, और फिर यहाँ से जो एक दूसरा का उल्टा हुआ उसका वैल्यू 1, जो एक दूसरा का उल्टा हो गया और कहाँ गया, हाँ यहाँ भी देख सकते हैं, उसका वैल्यू क्या होगा 1। और इसी को एक फॉर्मूला पूछेगा तो दूसरा वाला को बटा में, अगर दूसरा वाला पूछेगा तो पहला वाला को बटा में। अगर हम आपसे कहते हैं कि 1/sec क्या होगा तो बता दीजिएगा cos थीटा। अगर पूछेंगे cos थीटा क्या होगा तो 1/ होगा sec थीटा। लेकिन बहुत से बच्चे हमसे बार बार ऑफलाइन क्लास में भी पूछते हैं कि सर ये बताइए, आपने तो cos थीटा का फॉर्मूला बहुत सारा लिखवा दिया, sin थीटा का फॉर्मूला का बहुत सारा लिखवा दिया, tan का भी लिखवा दिया, लेकिन हम किसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कब करेंगे? ये बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल जो है झकझोर करके रख देता है, हिला करके रख देता है। इसलिए आइए हम शुरू करते हैं और इसको भी बता देना चाहते हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमने बोला साइन थीटा, ठीक, पहला लोकेशन देखते रहिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण के रूप में आपको फॉर्मूला मिला। यहां आप देख सकते हैं साइन थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया 1/cosec थीटा। और देखिए आपको साइन थीटा का फॉर्मूला दिखाते हैं, यहां से यहां देख सकते हो बच्चों, ये तीसरा हो गया, ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया 3, ठीक। इसी प्रकार और देख लें यहां पर, वो तो अलग है। तो साइन थीटा का अगर हम लोग देखें मोटा मोटी तो 3 फॉर्मूला हो गया। भाई किसको कहां लगाएंगे? तो इसका सीधा सीधा जवाब हुआ कि जिस प्रकार का प्रश्न आएगा उसमें किस प्रकार का सिचुएशन बन रहा है, उसके सिचुएशन को देखते हुए उसके अनुसार हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जहां हम लोग लंब कर्ण का जरूरत होगा, लंब कर्ण वाला मैटर होगा, यहाँ पर हम ये सारा फॉर्मूला देकर क्या करेंगे, 1/cosec या रूट वाला में ये, या जहां पर इस चीज का हमें रिक्वायरमेंट होगा, इस तरीके से फॉर्मूला क्वेश्चन को सिद्ध करना होगा, हम लंब कर्ण वाला देकर के क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बस समझ में आपको आ जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अगला जो इसका डिग्री वाला है, एंगल वाला है, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री या साइन 30 डिग्री, इस तरीके से कर करके होते हैं, साइन 60 डिग्री या साइन 90 डिग्री, कॉस में, टैन में या सेक में, कॉसेक में कितने कितने डिग्री का मान कितना कितना होता है, ये भी बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत करता है, जल्दी याद नहीं होता है। तो उम्मीद करेंगे कि अगला हमारा इस वीडियो में, अगले वीडियो में जरूरी उसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा और अच्छे तरीके से उसमें भी बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।